हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की विवेचना या फिर यूं कहें कि उसकी पड़ताल तो हमने कर ली और आपको समझाने की कोशिश भी की है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं और हर उस वायदे क्या मायने हैं और उन वायदों का प्रदेश के वित्तीय अवस्था पर कितना बोझ पड़ने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर हमने एक समालोचनात्मक अध्ययन किया है, आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी कल अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में कुल 20 वादे किए गए हैं। इनमें से 5 तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र के जैसे ही हैं। तो आइए समझते हैं भाजपा के संकल्प पत्र में क्या क्या है। भाजपा के संकल्प पत्र में 18 से 60 साल की 78 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को आवास, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी और बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन में वृद्धि का वादा किया गया है। और ये वादे ऐसे हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी मेल खाते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस की तरह भाजपा को भी इन वादों को पूरा करने के लिए करोड़ों खर्च करने होंगे। हालांकि पार्टी ने कुछ वादे ऐसे भी किए हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और वादे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती है तो ओपीएस बहाल किया जाएगा। 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का इस संकल्प पत्र में जो निर्णय किया है, हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा। और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के जो हमने पिछले 10 वर्षों में जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरी देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर बीसी वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प लिया है। वही कॉपी पेस्ट है जो हमने कहा, वो इन्होंने कहा कॉपी पेस्ट है। आपको लगता है लेकिन इन्होंने हमारा 2005 का 2009 का मैनिफेस्टो देखो, जो लिखा वो किया है। इनका 14 का देख लो, 19 का देख लो, जो कहा है वो नहीं किया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने, खेल खिलाड़ी नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 कर दिया, आज महंगाई में 1 कर दिया, 1 नंबर कर दिया। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई, अपराध में बहुत तेजी से है। 2 लाख सरकारी पद पक्के खाली हैं, तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने किसी वर्ग का। तो इस सरकार से हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण सब विमुख। तो भाजपा ने अपने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में केंद्र की 2 योजनाएं भी शामिल की हैं। केएमपी की ऑर्बिटल रेड कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, साथ ही कई रैपिड रेल सेवाएं और गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा भी शामिल है। तो अब आइए समझते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के वादों की पूरी डिटेल। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है। जाहिर है कि इसके जरिए हरियाणा की 78 लाख महिलाएं वोटों को साधने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी 18 से 60 साल तक की महिलाओं को साधने के लिए 2000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया है, लेकिन भाजपा ने इसे 100 रुपए बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया है। पार्टी के संकल्प पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर की बात भी कही गई है। ये वादा भी कांग्रेस की तरह ही है। हालांकि इससे हर गैस सिलेंडर पर 334 रुपए सरकार की जेब से जाएंगे। संकल्प पत्र में भाजपा ने ये कहा है कि वो डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले वैज्ञानिक फॉर्मूलों के आधार पर ही पेंशनों पर फैसला लेगी।
यानी इस पर सस्पेंस बरकरार है, जबकि कांग्रेस का पेंशनों पर साफ ऐलान है। भाजपा ने संकल्प पत्र में 5 लाख गरीबों को आवास देने का संकल्प लिया है। इस योजना से सूबे के खजाने पर करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो वहीं कांग्रेस ने गरीबों को 100 वर्ग का प्लॉट और 2 कमरों का घर देने का वादा किया है। कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का वादा किया है। इससे 900 करोड़ का खर्च आएगा। आयुष्मान चिरायु कार्ड की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इससे भी खर्च बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान चिरायु कार्ड है। लोकसभा चुनावों में दलित वोट बैंक से दूर हुई भाजपा ने इस बार अपने संकल्प पत्र में इस वर्ग पर खासा फोकस किया है। इस 21% वोट बैंक को साधने के लिए भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के हरियाणा के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। वहीं सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। इसके जरिए ओबीसी और एससी को साधने की कोशिश की है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद किए जाने का वादा किया है। हालांकि इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा भाजपा ने किसानों के लिए ये भी संकल्प लिया है कि वो पट्टेदारों को भूमि पर मालिकाना हक दिलवाएंगे। छोटे पिछड़े समाज की जातियां यानी कि 36 बिरादरियों को भी साधने की कोशिश की है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाने का वादा भी किया है।